कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोग क्या करें, हम लोग वो टाइम में पुलिस वाले इतना परेशान करके रखे, साइन करिए पेपर में, वो पेपर में साइन करिए। उस वक्त में जब ये जी, हादसा हुआ उसके बाद साइन करवाने के लिए पुलिस वाले बेचैन हो गए। जी, 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 जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों इस वक्त में मैं खड़ा हूँ जीबी पंथ के जो ओटी है ऑपरेशन थिएटर, और उसके ठीक बाजू में हमारे सर्जिकल आईसीयू यूनिट है। एक फिर से दोस्तों बार बार मैं कहता रहा हूँ, फिर से वही सड़क हादसा, और ये कब रुकेगा और थमने का जो नाम नहीं ले रहा है, और पुलिस प्रशासन भी लाचार है, ऐसा ही देखा जा रहा है। लगातार सड़क हादसे होते जा रहे हैं। एक और गरीब इंसान इस हादसे का शिकार हुआ है, बेरहमी का शिकार हुआ है, और नेग्लिजेंस ड्राइविंग उसका एक और उदाहरण सामने आया है। और इस वक्त में जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ है और जो पैर गंवा चुका है और मल्टीपल फ्रैक्चर कहा जा रहा है, और इस वक्त आज ही के दिन वो रवाना हो रहा है और सुपर स्पेशलिस्ट जो ट्रीटमेंट है उसके लिए। और इस वक्त में मौजूद है हमारे साथ उन्हीं की धर्मपत्नी, जो उस वक्त गाड़ी में उन्हीं के साथ में मौजूद थी, और वो मंदिर से घर की तरफ रवाना हो रहे थे और पहुंचने ही वाले थे, और ये हादसा हुआ। क्या हुआ हादसा, उसके बाद में इनके पति जो गौर कुमार घोष है जिनका नाम, और मीठू घोष जो हमारे साथ हैं, उनकी धर्मपत्नी, हम जानेंगे कि हादसा क्या हुआ था। मीठू जी, आप ये बताएं कि उस दिन हादसा क्या हुआ था और कैसे हुआ। हम लोग ना मंदिर से घर जा रहे थे, हम और मेरा हस्बैंड। तो 9:40 हुआ, हम लोग रिटर्न घर जा रहे थे। तो हम लोग को घर पहुंचने में 3 से या 4 मिनट का रास्ता बाकी था। जी। तो सामने से देख रहे कि हम लोग साइड पकड़ के जा रहे थे, मेरा हस्बैंड बहुत स्लो गाड़ी चलाता, और हम लोग देख रहे कि सामने से एक स्पीड में गाड़ी आ रहा है। तो मेरा हस्बैंड बोल भी रहा है, देखो कितना स्पीड में आता है। बोलते बोलते मेरा हस्बैंड का ऐसा मारा, मेरा हस्बैंड साइड भी कटाने की कोशिश करा, तो हम बच गए उसमें, और मेरा हस्बैंड का पैर चला गया, मेरा हस्बैंड का पैर काटना पड़ा। जबकि वो जगह में मतलब जितना पब्लिक था सब इकट्ठा होके, वो लड़का जो है भागने वाला था, वो पिया था, ड्रिंक किया था, वो नेवी वाला था, ठीक है। और वो भागने वाला था, तो सारा पब्लिक उनको पकड़ के रखे, फिर हम लोगों को मेडिकल पहुंचाए। मेरा हस्बैंड का पैर का जो है एकदम सामने का जो मतलब पोर्शन है पूरा काट के एकदम अलग सा वो लटकता था। मेरा हस्बैंड का कंडीशन बहुत ही ख़राब था वो टाइम। हम लोग कैसे भी करके उसको मेडिकल मतलब पहुंच गए, हम लोग पुलिस गाड़ी में आए। तो इतना में हम लोग को लेके आके इधर पुलिस वाले लोग सब पहुंच गए। आने के बाद लेकिन थोड़ा रोकना चाहूँगा, वो गाड़ी वाले कौन थे और किस गाड़ी में उन लोग सवार थे। गाड़ी वाले वो बुलेट में थे, और शायद ही बुलेट में थे, क्योंकि उतना एक झटका में मारे तो वो कुछ देखने को वो टाइम नहीं मिला। उनका नया गाड़ी था, और वो आदमी नेवी का था, नेवी वाला था, और पिया था, बहुत ही ज़्यादा पिया था। क्योंकि मैंने जब उसको जाके पूछा कि तुम क्या क्या कर दिया, तुम मेरा आदमी का ज़िंदगी ख़त्म कर दिया, तो वो सॉरी सॉरी बोल रहा था। तो हम लोगों को समझ में नहीं आया। हम लोग मेडिकल में कैसे भी पहुंच गए। डॉक्टर हम लोग को बोले कि आप जल्दी करिए, जितना जल्दी करेंगे उनका मतलब उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि उनका पैर में नहीं तो पॉइजन फैलेगा, तो उनको ज़्यादा ऊपर तक काटना पड़ेगा। हम लोग को तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोग क्या करें, हम लोग वो टाइम में पुलिस वाले इतना परेशान करके रखे, साइन करिए पेपर में, वो पेपर में साइन करिए। उस वक्त में जब ये जी, हादसा हुआ उसके बाद साइन करवाने के लिए पुलिस वाले बेचैन हो गए। जी, 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 जी। तो हम लोग को देखिए वो टाइम में हम लोग बोलेंगे कि आप क्या लिख के लेके आए, पढ़ के सुनाइए, तो कुछ हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं एक तो अलग सा रो रहा हूँ, मेरा हस्बैंड का अंदर में डॉक्टर लोग सब देख रहा है। डॉक्टर तक बोले उनको कि क्या आप लोग क्या है, उनको अभी ओटी में लेके जाएंगे, आप लोग इस तरह परेशान कर रहे हैं, नहीं साइन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये टाइम में। फिर मेरा हस्बैंड कैसे भी करके उनका हाथ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, चोट लगा एक
क्रैक हो गया जो भी है, मेरा हस्बैंड कैसे भी करके साइन करके दिया। उसका बाद अभी जब मतलब वो लोग पुलिस वाले लोग लगातार 2 दिन आए, आके मतलब हम लोगों को दिलासा दिलाया, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हम लोगों का कमाने वाला मेरा हस्बैंड है, आगे पीछे हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं है। प्राइवेट काम करते हैं हम, मेरा हस्बैंड सेल्समैन जैसा, और मेरा हस्बैंड डेली का कमाते, डेली से हम लोग का घर चलता है। हम लोग रेंट रूम में रहते हैं, मेरा एक बेटी मेनलैंड में रहती है, पढ़ती है वो, उसका भी खर्चा हम लोग को चलाना पड़ता है। हम रिक्वेस्ट तक किया पुलिस वाले लोग को कि सर कोई एक्शन लीजिए कि मेरा हस्बैंड का ज़िंदगी बर्बाद हो गया। अभी मेरा हस्बैंड की ज़िंदगी में कम से कम हम लोग के लिए कुछ तो करिए। उन लोग हाँ हाँ बोल के गए। उसका बाद जैसे केस मतलब वो जो जिसको चोट लगा, जो हम लोग का मतलब साथ एक्सीडेंट हुआ, उनको भी लेके आए। उनको लेके आके जब उनको 2 दिन बाद छोड़ दिया, हम लोग को पता भी नहीं चला, हम लोग को बोल के भी नहीं गए। हम लोग नहीं, 1 मिनट रोकना चाहूँगा आपको। आप लोगों को पता नहीं चला, अगर केस क्या दर्ज हुआ था? वो लोग बोल रहे हैं कि केस दर्ज हुआ, तो हमने बोला था हम लोग तो कुछ केस नहीं किया। तो उन लोग बोल रहे हैं नहीं ये तो एक्सीडेंट केस है तो होगा। तो हम जब हुआ तो उसका पेपर कहाँ है हाँ, अभी? ये मैं पूछना चाह रहा था कि आप लोगों को क्या कोई पेपर वगैरह, केस दर्ज होता है तो विक्टिम आप लोग हैं तो आपको भी एक कॉपी दिया जाता है, क्या मिला है? नहीं, अभी तक हम लोगों को कोई पेपर कुछ भी नहीं मिला। और उन लोग बोल रहे हैं कि वो उसको हम जब बोले कि इतना बड़ा एक्सीडेंट किया अंडमान, मतलब अंडमान का पुलिस ऐसा है क्या, मेरे को नहीं पता था। क्योंकि इंसान का अंडमान का बच्चे को मार के बाहर वाला चले जा रहे हैं, आप लोग कोई एक्शन नहीं रहे। तो बोल रहे कि हम लोग उसको अरेस्ट किया था और उनको बेल पे छोड़ दिया। तो जब उसको अरेस्ट किया था, बेल पे छोड़ दिया था, तो पेपर कहाँ है? मेरे पास तो कोई पेपर अभी तक नहीं आया। जबकि मेरे साथ हुआ ना ये हादसा, तो मेरे को तो पेपर एक हाथ में आना ना। आज 1 हफ्ता हो गया, कोई तरह का उन लोगों से कोई रिस्पांस नहीं है। बट हम लोग जाके थाना में फिर बात करें, हम लोग को कोई अच्छा से रिस्पांस नहीं दिया। एक ही बात बोल रहे हैं कि हम लोग का जितना केस का वो था हम लोग करके छोड़ दिया, आगे वाला पार्टी से आप लोग बात करिए, आप लोग का जो लेन देन जो भी है। आगे वाला पार्टी मुझे लेन देन, एक ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक अपने पैरों पे चलने वाला गरीब लड़का जो प्राइवेट में ही नौकरी करता है। प्राइवेट का काम, वो अपना गाड़ी में सामान लेके राशन दुकान वगैरह में थोड़ा थोड़ा जो है वो होलसेल में देता है। जी जी। ठीक है। तो उसके बाद नेगोशिएशन, क्या केस दर्ज हुई? अगर हुई है, जमानत पे बाहर गया है, तो पेपर तो अमूमन दिया जाना चाहिए और वो ज़रूरी भी है। तो आप लोगों ने पूछा कि पेपर हमें कब देंगे या दिया क्यों नहीं? नहीं, हम लोग से कोई बात ही नहीं। हम लोग जाके उस दिन थाना में जाके हम लोग बात भी करे कि सर कुछ करिए वो करिए। डायरेक्ट बोल दिया हम लोग का हाथ में कुछ नहीं, हम लोग को जितना करना हम लोग कर लिए, आगे का पार्टी से बात करिए। हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करके ठीक है आप बात कर आइए, या तो उनका नंबर दीजिए, हम लोग डायरेक्ट जाके उससे मिलेगा। हम लोग उनसे मिलने भी गए, हम लोग को अलाउ नहीं करे क्योंकि उसका डिफेंस के अंदर में अलाउ नहीं करते। तो हम लोग फिर वापस आके उनको कॉल तक करे, वो जबकि वो बंदा मेरे को पहले कॉल करके बोले सॉरी मांगे। उसका बाद जब उनको कॉल करके हम लोग मतलब बोले, पहले वो राज़ी था कि हम लोग को कुछ देंगे, क्योंकि देंगे तो मेरा हस्बैंड का ट्रीटमेंट आगे बढ़ेगा। और ये मेडिकल से पेपर वगैरह का काम होते होते थोड़ा टाइम लग गया। और डॉक्टर भी बोल रहे हैं जितना जल्दी हो सके लेके जाइए, नहीं तो इनके लिए खतरा है। अच्छा, आपको पता है जो जो पुलिस जो आप लोगों के साथ में उनका ऐसा रवैया था, एक्सीडेंट हुए, ब्लीडिंग हो रहा था, पैर के वो हालत थे, और डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी उन लोग सिग्नेचर लेने के लिए उसी वक्त अड़े रहे, और उसके बाद में आपको कॉपी भी नहीं दी गई। आपको कहा गया कि उनको बेल पे छोड़ दिया गया, लेकिन कॉपी आप लोगों को मिली नहीं। इतने सारे जो वारदात हुई, पुलिस का रवैया रहा आपके साथ, क्या आपको मालूम है कि इसी पुलिस स्टेशन को, जो एबरडीन है, एबरडीन पुलिस स्टेशन को इंडिया का, भारतवर्ष का बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला हुआ है? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर इस तरह है तो तो क्या कहेंगे इस पे आप, बेस्ट पुलिस स्टेशन का? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन लोगों को बेस्ट बोलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मेरा जो हाल है अभी, ठीक है, जबकि मैं इतना कुछ बोलने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद उन लोगों का हाथ पैर तक हम जोड़ लिया थाना में जाके, पर उन लोगों से कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब तक मेरा हस्बैंड मेडिकल में वो ऐसा हाल में था, वो लोग 2-3 दिन आके अपना जितना पेपर वर्क का काम था, तब तक हम लोग का पीछे पीछे घूम के पेपर वर्क का काम करके अच्छा दिलासा दे के गए। जब बंदा का इधर से मतलब वो जो लड़का हम लोग का साथ एक्सीडेंट हो वो छूट गया, उनका बाद पुलिस वाला एक घूम के नहीं आया इधर। तो आपने डिफेंस, पूछना चाहूँगा कि डिफेंस वाले आए थे क्या यहाँ पे जब वो बंदे का एक्सीडेंट हुआ, आप लोगों को मारा आपकी गाड़ी की? सब आए थे, सब वही दिलासा देके गए, मैडम आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग से जो बन पड़ेगा हम लोग सब करेंगे आप, क्योंकि गलती वो बंदा का था, आप लोग का नहीं था। इस तरह बहुत कुछ बोल के उन लोग गए इधर से, पर अभी कोई
अभी तक कोई नहीं आया। अभी देखिए 1 हफ्ता हो गया मेरा हस्बैंड का इस तरह कंडीशन, ठीक है। अभी हम लोग पैसा अरेंज करने के लिए इधर-उधर भागा-दौड़ी करके कर रहे हैं। जो बंदा मारा उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरा आदमी दर्द से छटपटाता है, रोता है, कोई देखने तक नहीं आता। अब कहीं न कहीं आप देख सकते हैं, आप सुन भी रहे हैं, ये वही सिपाही है, देश के सिपाही है, डिफेंस के हैं, जिस डिफेंस के वर्दी को देख कर के हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, जो सरहदों पे लोहा लेते हैं और हमारी जान बचाते हैं, देश की रक्षा करते हैं। उनका रवैया नशे में, इनका कहना है नशे में गाड़ी से इनकी गाड़ी को उड़ा देना। ये आप भी वहाँ मौजूद थी? गाड़ी में ही थी? जी, हम और मेरा हस्बैंड दोनों मंदिर से हम लोग घर जा रहे थे, ठीक है। गलती उनका था। तो ज़रा सोचिए, इनकी जान बच गई। अब उनकी पति जो एकमात्र कमाने वाला था, वो ज़िंदगी से लड़ाई लड़ रहा है और आज पैर कटने के बाद में आप सोच सकते हैं कि एक इंसान की आगे की ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी और किस हालात में कटेगी। और इसके बावजूद ये रवैया और पुलिस डिपार्टमेंट हमारे वहाँ थाने का, उनका भी रवैया आपने सुना है। और इसके बाद ये बताइए कि अब आगे आज आप लोग लेके जा रहे हैं पेशेंट को, पति को लेके जा रहे हैं, वहाँ ट्रीटमेंट होगा। आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, दोनों से? नहीं, मैं चाहती हूँ कि उसको पूरी से पूरी सज़ा मिले, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड का ज़िंदगी एकदम ख़त्म कर दिया। अभी जो है मेरा हस्बैंड एकदम क्या बोलेगा, उसको सहारा मतलब एक सपोर्ट का ज़रूरत है। वो तो पूरी तरह से ख़त्म। एक इंसान का एक पैर चले गया बोलने से फिर उसका ज़िंदगी में रह क्या गया है। हाथ टूट जाता, पैर टूट जाता, मेरे को कोई अफसोस नहीं रहता। मेरा जो है मेरा घर कैसा चलेगा, मेरा बच्चा कैसे, मेरे बच्चा को कैसे खर्चा भेजेगा। मेरा रेंट रूम में रहता है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। हम अपना हक के लिए बोल रहे हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई आता नहीं झांकने के लिए। ये बहुत दुखद है और बड़े सोचने का विषय है। आपको बता दें कि पिछले दिनों इतने सड़क हादसे हुए लगभग काफ़ी तादाद में, और ये सड़क हादसा बढ़ रहा है और हर वक्त उसका कारण जो केंद्र बिंदु है वो एक ही है, नशे की। और ये नशा कहाँ से आ रहा है? ये कम उम्र के और लापरवाही से चलाने वाले, नशा के हालत में चलाने वाले, गाड़ी चला के दूसरों को दुर्घटना में मार डालने वाले, जख्मी कर देने वाले, जिनके परिवार के सुध लेने वाले कोई नहीं है, इनकी सुध क्या प्रशासन लेने वाले हैं? क्या प्रशासन इस और गौर करेंगे? हाँ जी, पुलिस वाले बोल रहे हैं मैडम आप कुछ भी करिए, उन लोग अगर मतलब वो कर देंगे तो केस चलते रहेगा, पर आपको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उन लोग का जो है। तो आप तो केस तभी कर पाएंगे ना जब आपके पास कोई उनका पेपर होगा, कॉपी। ये आपने पूछा, कहा है आपने? नहीं, मैंने तो ये बोला कि केस तो फाइल मैंने नहीं किया तो कैसे हो गया, तो बोली हो जाता है, रोड एक्सीडेंट का है तो ये हो गया है केस फाइल। तो मेरे पास तो कोई पेपर नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। जबकि मतलब ये उन्होंने अपने ही घर में कर लिया है? जब मैंने उसका थाना में गया तो मेरा हाथ में कोई पेपर भी नहीं दिया। ठीक है, बोला आपको जो करना। हम जब उनको बोल के आया, सर अगर ये चीज़ अगर आप लोग का साथ होता तो आप लोग क्या करते, भगवान ना करे आपका साथ कभी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा बोल रही है कि मैडम आप इस तरह बात मत बोलिए, आपसे हम लोग जितना करना था करने की कोशिश करा। हम बोले क्या करें आप बताइए, आके खाली साइन लेके चले गए और तो कुछ करे नहीं आप लोग। अरे हम लोग का थोड़ा हक से बोलो। हाँ, तो ना हम लोग का इसमें कोई वो नहीं है, बोले हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं जितना बड़ा बड़ा जो भी है आदमी लोग हैं उन लोग का हाथ पैर जोड़ के मैं अपना हक के लिए बोलूँगी। तो बोली आपको जो करना करिए, आप इधर से जाइए, आपको जो करना करिए, हम लोग को मत सुनाइए। इस तरह उन लोग रूडली बात करे। ये रवैया है पुलिस अधिकारियों का और थाने का। जो जिसने मेरे को बुला के अकेला बुलाया मुझे, पहले मेरा जो जेठ है, मेरा बड़ा भैया है, उनको लेके जाके मैंने बात किया, रिक्वेस्ट किया, उन लोग कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। फिर उसका आधा घंटा बाद मुझे इंद्रजीत बोल के जो है ऑफिसर, उन्होंने मुझे बुलाया, आप अकेली आओ, आपसे अकेले में बात करना है। मैंने अकेला आया, मेरे साथ बात किया। वो बंदा कुछ देने से आप क्या मतलब उनका केस डिसमिस कर देंगे। मैंने बोली कि हाँ मेरा हक के लिए आप बोलो। तो वो मुझे बोला ठीक है मैं बात करके देखती हूँ। वो बात करा उनसे, वो बोली कि मैं कुछ नहीं दूंगी, मेरा वकील से बात करिए। मेरा आदमी का तो ज़िंदगी चले गया ना, उनको क्या हुआ, उनको तो कोई परेशानी नहीं है। अभी ये 5-6 दिन से जो मैं पड़ा हूँ ना, तड़पता हूँ, जो भागा दौड़ी कर मैं कर रही हूँ, उन लोग नहीं आते हैं।
उन लोग का क्या, उन लोग का तो नहीं गया ना, मेरा गया है ना। तो अब आप क्या चाहती हैं, वो उनको उनको उनका जो दंड है, पनिशमेंट है, वो दिया जाए? हाँ, मैं चाहती हूँ उनको बराबर वही सज़ा मिले, क्योंकि मेरा हस्बैंड का पैर चले गया, हमको हमको छोड़ना नहीं उनको। अगर मेरा हस्बैंड का हाथ पैर टूट जाता तो मैं छोड़ देती, पर ये मेरा हस्बैंड का ज़िंदगी बर्बाद हो गया। अभी अगर उसको मेरे को मतलब लेके भी कहीं जाना तो उसको मेरे को सपोर्ट दे के लेके जाना। सड़क हादसे में आप सुन सकते हैं, एक और ज़िंदगी बिखर गई, एक और परिवार टूट गया और रोजी रोटी के सवाल प्रश्न आके सामने खड़े हो गए। ये कब तक? पिछले 7 दिनों में लगातार रोड एक्सीडेंट के केसेस आ रहे हैं और तमाम एक्सीडेंट के पीछे केवल और केवल एक ही मसला आ रहा है और एक ही कारण दिख रहे हैं, नशे की हालत में। और कहीं ना कहीं जिसके सोर्स हैं उसको बचाने की कवायद भी तेज़ हो गई है, बचाने के लिए उनके सपोर्ट में भी है। हालांकि सामने कह देते हैं कि हम आपके साथ में हैं, लेकिन वो किसके साथ में है, उनके कामकाज का रवैया ये दर्शाता है। और जो गुहार ये लगा रही है, जो आंसू इनके बह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रश्न है हमारे सामने, पुलिस के सामने, पुलिस व्यवस्था और प्रशासन के सामने, कि ये कब तक चलेगा और न्याय कब तक मिलेगा और सरकार कब समझेगी कि ये नारा अब थोड़े और आगे बढ़ना चाहिए। गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी हटाओ नहीं, पहले गरीब बचाओ, गरीबी हटाओ, ये नारा होना चाहिए। गरीब को आप पहले बचाएं और फिर उसकी गरीबी हटाने का प्रयास करें। यहाँ तो दोनों में कोई भी जो काम है वो कामकाज के रवैये से कहीं झलक नहीं रहा है। और इसी गुजारिश के साथ कि इनको न्याय मिले, उस विक्टिम को न्याय मिले जो आज अपाहिज हो गया है, और इस पर गौर करे पुलिस प्रशासन और तुरंत कोई ठोस कार्रवाई करे। इस गुजारिश के साथ मैं कैमरामैन मूर्ति के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।